पहले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। इरशाद खुदावंद मुतलिक है, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। तहकीक वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाज को खुशू के साथ पढ़ते हैं। गोया मोमिन की कामयाबी नमाज में खुशू के साथ वाबस्ता है। नमाज के खुशू में सबसे अहम चीज़ नमाज का तरीका है। अब आखिर इस मसले का क्या हल है कि हर मकतबा फ़िक्र के नमाज का तरीका दूसरे से मुख्तलिफ है। अब जबकि तरीका ही उम्मत के दरमियान इतना कंट्रोवर्शियल है, इतना इख्तलाफी है, इतना मुतनाज़ है, तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा तरीका ही वो तरीका है जिस पर हम अमल करते हुए अगर नमाज अदा करते हैं तो हमारी नमाज ही हमारी कामयाबी की जामिन है। तो बिलाल साहब ज़रा ये वाज़ेह कर दें कि नमाज के मुख्तलिफ तरीक़ों में से कौन सा तरीका बेहतर है जिसको अपनाए हुए अगर हम नमाज अदा करेंगे तो वो नमाज हमारी कामयाबी की जामिन होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने एक बड़ा अहम सवाल किया है और ये सवाल सिर्फ आपके ज़हन में ही नहीं, बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होता है। इस सवाल को समझने से पहले सबसे पहले तो आपको ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन होनी चाहिए कि नमाज के तरीके में जो इख्तलाफ है उसकी नोयत क्या है। जब तक आप इस तरीके की या इख्तलाफात की या नमाज के मुख्तलिफ जो उम्मत के दरमियान तरीके राइज हैं, अगर आप उनकी नोयत को नहीं समझते तो आप फिर इस सवाल को कभी भी हल नहीं कर सकते। अब मेरी बात समझिएगा, नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में 5 मरतबा सरेआम लोगों के सामने, लोगों की जमात में, लोगों के हजूम में अदा की गई। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर अदा की, छुप के अदा की। अगरचे आप कुछ नमाजें घर में भी अदा करते थे, लेकिन नमाज पंजगाना आपने हमेशा लोगों में, जमात में, मस्जिद में और हज़ारों लोगों की मौजूदगी में अदा फरमाई। लेकिन इसके बावजूद नमाज के तरीके में जो इख्तलाफ नज़र आता है उसकी नोयत क्या है। उसका जवाब ये है कि ये वो सारे तरीके हैं जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी न किसी वक्त इन तरीक़ों से आपने नमाज अदा फरमाई है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़उल यदैन किया है, कभी आपने तर्के रफ़ा यदैन किया है, कभी आपने वज़ुल यदैन अला सदर यानी सीने पर हाथ बांधना, कभी आपने वज़ुल यदैन तहत सुर्रा नाफ के नीचे हाथ बांधना। यानी ये तरीके आप मुख्तलिफ औकात में आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से नमाजें अदा की हैं। अब एक तरीके से अगर उम्मत का एक गिरोह नमाज पढ़ रहा है और दूसरे तरीके से उम्मत का दूसरा गिरोह नमाज पढ़ रहा है, तो इसका नमाज के होने ना होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप मुख्तलिफ मकातबा फ़िक्र की किताबें पढ़ें तो मुतशद्दिदीन को छोड़ दें, आप एक तरफ रख दें कि जो कहते हैं कि अगर आपने इस तरीके से नमाज अदा नहीं की तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, आपकी नमाज सिरे से कबूल ही नहीं होगी, उनको छोड़ दें। वगरना हर मकतबा फ़िक्र के मोतदिल उलमा ने ये बात बिल्कुल वाज़े की है कि जिस तरीके से हम नमाज अदा करते हैं, अगर कोई गिरोह इस तरीके से नमाज अदा नहीं करता और किसी दूसरे तरीके से नमाज अदा करता है तो नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। अब रह गया इख्तलाफ पे, उस इख्तलाफ की नोयत क्या है। मुनसिफाना आदिलाना अंदाज से अगर सोचा जाए तो आप पर यह बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ये इख्तलाफ सिर्फ और सिर्फ औलवियत का है, अफजलियत का है कि एक गिरोह के नज़दीक एक तरीके से नमाज अदा करना अफजल है, दूसरे के नज़दीक दूसरा अफजल है। ये बहस तो सिरे से किसी अहले इल्म ने भी नहीं की, किसी दौर में नहीं की कि आपने अगर इस तरीके से नमाज अदा की तो आपकी नमाज होगी नहीं। यानी ये नमाज होने ना होने का सवाल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफजलियत का सवाल है कि इस तरीके से मुझ पर ये दलाइल वाज़े हो गए, मैंने कहा यार इस तरीके से नमाज पढ़ना
दूसरे तरीके से नमाज पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। तो इसको जब इख्तलाफ को अफजलियत के मुकाम पर रखा जाएगा तो फिर आपका ये सवाल बिल्कुल हल हो जाएगा कि जब कुरान ने कहा कि कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि मोमिन कामयाब हो गए जिन्होंने अपनी नमाजों में खुशू करते हैं, खुजू करते हैं। तो जब असल नमाज सबकी दुरुस्त है, जब असल नमाज हर फरीक की दुरुस्त है, जब असल नमाज हर एक की ही खुशू वाली है, जब हर एक की नमाज जो है उसमें किसी किस्म का कोई कमी बेशी नहीं, हर एक का खुशू दुरुस्त है, हर एक का खुजू दुरुस्त है, और हर एक को जो तरीका दूसरे से अफजल लगता है वो उसके मुताबिक अपनी नमाज पंजगाना अदा करता है, तो फिर खुशू के होने ना होने का तो सवाल ख़त्म हो गया। सब की नमाजों में खुशू है, बाकी रह गई। मैं ये बात समझता हूँ कि एक तरीके को दूसरे से अफजल करार देना ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। सहाबा कराम में भी ये इख्तलाफात हुए। एक कुछ सहाबा कराम जो थे वो एक तरीक़ाकार के साथ नमाज पढ़ते थे, दूसरे तरीक़ाकार के साथ नमाज पढ़ते थे। एक अमल को अफजल समझता था, वो कहता था कि शायद ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा मर्तबा किया है, ये आपका आखिरी अमल है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो था इतने लोगों की मौजूदगी में हुआ है। वगरना किसी ने भी ये नहीं कहा कि दूसरे फरीक की नमाज बातिल है, दूसरे फरीक की नमाज कल अदम है, सिरे से उसकी कबूलियत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई।